अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। जी हाँ, आप लोग देख रहे हैं 21mm एंड आई एम योर होस्ट मतीरा और आप लोग हमें देख रहे हैं सिटी 21 पर। जी हाँ, संडे इज अ फन डे एंड देन मंडे को मिलते हैं सबको डंडे, क्योंकि जब मंडे होता है ना, हर बंदा ये बोल रहता है काश आज फ्राइडे होता। जब मंडे शुरू होता है हम फ्राइडे की इतनी दुआ करते हो, जब फ्राइडे आ जाता है तो इंसान इतना खुश होता है और अच्छा वक्त यूँ गुजरता है, और जब वीकेंड यूँ चला जाता है तो मंडे आ जाता है। पर एनीवेज, इसी को ही हम कहते हैं ज़िंदगी। और जितने भी यहाँ लोग देख रहे हैं, ऑफ कोर्स मैं आप लोग को ये बोलूँगी दैट 2024 ख़त्म होने वाला है। कुछ ही टाइम में एक नया साल शुरू हो जाएगा। कोशिश करो अपने अंदर एक अच्छा बदलाव लाना बहुत ज़रूरी है। हम हमेशा गोल्स रखते हैं लेकिन उन गोल्स पर हम फोकस नहीं कर पाते। कोशिश करें रोज़ाना अपने आप को रिमाइंड करो क्या करना है, क्या बदलाव लाना है, और उन बातों को बिल्कुल अपनी ज़िंदगी के अंदर लाएं और उसको एक ज़िंदगी का एक हिस्सा बनाएं। हम ज़्यादातर लोगों पर उंगलियां उठा लेते हैं कि ये गलत है, वो गलत है, ये ऐसा हो रहा है, लेकिन खुद की चीज़ों पर हम नहीं देखते। सो लेट्स टेक 30 सेकंड्स एंड रोज़ाना सेल्फ रिफ्लेक्ट, मतलब अपने अंदर देखो क्या फिक्सिंग चाहिए, क्या बदलाव चाहिए, और अपने आप को बदलोगे तो कसम है अगर एक एक इंसान बदल जाए ना तो सोसाइटी बदलती है। सो यस, जो हमारे आज के मेहमान हैं वो बड़े प्यारे से हैं, दो बड़े क्यूट से टिकटॉकर्स हैं। सो वी हैव तेहरान एंड गानिया। सो लेट्स वेलकम देम। यस, हमारे मेहमान आ गए हैं तेहरान। शादी मुबारक सबसे पहले। खैर मुबारक, निकाह मुबारक। निकाह मुबारक, रुखसती बाकी है। ओह माशाल्लाह, कैसी हुई तुम्हारी शादी? शादी बस एकदम निकाह एकदम सडन हुआ। मैंने कहा अम्मी आपको जो पसंद है आप कर दें, जो भी हो, जैसी भी हो, मैं आपकी चॉइस पे पूरा उतरूंगा, कोई मसला नहीं है। तो मम्मा ने फिर बोला ठीक है। वो डन हो गया फौरन। मैं गया हैदराबाद। बेसिकली आपको पता है मैं कराची में ही होता था, शोज वगैरह चल रहे होते थे। मैं गया हैदराबाद। मैंने कहा मम्मा आपकी चॉइस बहुत अच्छी है। बस फिर वो कोई फुप्पो की बेटी, चाचा की बेटी, खाला की बेटी, चाचा की बेटी, मामू खाला, किसी की बेटी नहीं है, गैर है, बिल्कुल गैर है। गैर को अपनाया है। वाह वाह वाह। और एक और गैर आपके पास बैठे हुए हैं, दैट इज गानिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? आई एम गुड। क्या हाल है तुम्हारे? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कर रही हो आजकल? करंटली मैं स्पोर्ट्स एंकर के तौर पे काम कर रही हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। आई एम अ होस्ट एज वेल। मैं अपने यूनिवर्सिटी में वेरियस इवेंट्स होस्ट करती रही हूँ। आई एम अ मीडिया स्टूडेंट, आई एम अ ब्यूटिशियन एज वेल, एंड आई एम अ मेकअप आर्टिस्ट। मैं SFX मेकअप आर्टिस्ट हूँ बेसिकली। ग्लैम मेकअप के अलावा जो एक मेकअप होता है, क्या होता है वो सारे खून खराबे वाला मेकअप, समोसे टाइप। यस, पाकिस्तान में बहुत कम है हमारे SFX मेकअप आर्टिस्ट, बहुत कम है अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि यहाँ पे सेंसर पॉलिसी इतनी ज्यादा हार्श है। तो तुम लोग क्या बना देते हो मुंह पर बूब्स? सेंसर पॉलिसी कहाँ से आती है? इसलिए क्योंकि अब ब्लड भी होता है ना, ब्लड को अगर कैचअप से भी दिखाते हैं। वायलेंस बोलो ना, वायलेंस सेंसरशिप। तो हमने बोला सनी लियोन तो नहीं बना रहे आप? तुम्हारे गाल पर सनी लियोन, दूसरे गाल पर सनी डियोल। नहीं, तो वो ब्लड इतना ज्यादा ब्लर कर देते हैं, कोई क्यों SFX मेकअप आर्टिस्ट को इतना ज्यादा पे करेगा? खून से प्यार है आपको? खून करने से I love that genre in the movies as well. मुझे violent movies पसंद है, मुझे horror films पसंद है। और क्या क्या violent पसंद है आपको? मतलब बता दो। जब violent movies पसंद है तो किंग्स बता रही है, ऐसी सुन रहे। हाँ। अच्छा। हाँ, okay. तो what else do you like? I like learning new stuff. Okay. मुझे क्योंकि अब perfectionist हूँ तो मुझे हर काम अपना 100% देकर बड़ा अच्छा लगता है कि अगर मैं मेकअप भी कर रही हूँ किसी का तो I give my 100%. Okay. तो you'll see my work and अगर कोई भी देखेगा, अल्हम्दुलिल्लाह जिसने भी देखा है, एक्सपीरियंस किया है, उसको बहुत अच्छा लगा है, अल्हम्दुलिल्लाह। Okay. अभी तो तेरानी तुम्हें देख रहा है, वो भी हरे चश्मे लगा कर। नहीं, मैं देख रहा हूँ। मैं लाल की बात कर रही हूँ, इसने तो हरा ही पेंट करा गया। नहीं, मैं इसलिए देख रहा हूँ, मैंने वाकई इन्हें कहीं देखा था नए नाज़िमाबाद में आप कर रही थी होस्टिंग, आई थिंक समथिंग। वहाँ जो बाइक्स वगैरह खड़ी हुई थी वो मेरे कजन की बाइक थी, जितनी भी आपने और उनका मैं इंटरव्यू चोरी कर रहा था, मैं ही था। नहीं, वो बाइक्स हम लोगों की थी बेसिकली। मैं उनका इंटरव्यू कर चुकी हूँ, जो ओनर थे। वो हिट 6 विन 10,000 वो जो सारा प्रोसेस था वो मेरे कजन्स लोगों का था, ई टर्बो जो बाइक्स। यस, ये देखो इधर फ्लेक्सिंग चल रही है। तेरी निकाह हो गई, बंदे दा पुत्र बन। निकाह
मेरे चचा का पापा का चचा का पापा वो कराची बच्चे नहीं होते, मेरे अब्बू जी आ रहे हैं, मेरे अब्बू जी की वो गाड़ी थी। नहीं, जब ये इतना बता रही तो मैंने कहा ना, आप जहाँ होस्टिंग कर रही थी वहाँ जो वहाँ प्रोसेस से आपकी भी वाकफियत बिल्कुल है। ऐसा ही, मैं वो रहता ही आपको ये वहाँ हूँ। बता रहे हैं जहाँ आप होस्टिंग कर रही थी वो जगह हमारी है। क्या बात है मतीरा ने, दिल की वैसे बात। जगह तो उनकी नहीं हुई, इनकी लेकिन सिर्फ बात वो तो वही एक है। स्पॉन्सरशिप हुई। बात तो वही हुई ना, मैन उस ऑफ द वक्त मैच को बाइक दी, वैसे बहुत अच्छी है, नो मैन ऑफ द डाउट। मैच को बाइक दी। नहीं, ओके ओके, आपको राइड भी, द बाइक्स। आपको राइड भी मिल जाएगी अगर आपको जब चाहिए हो तो आप आप बताइए। राइड करना चाह रहे हैं? ये रुखसती इनकी हुई नहीं है अभी तक। हो जाए तो अच्छी बात है। रुखसती मुझे लगता है अब जूतों से ही होगी, अगर ये इस तरह गया ना। तो मैं तो नॉर्मल पूछ रहा हूँ कि आप राइड, बहन बोलो इसको। जरूरी है, मैं फेक बहन बोलो, मतीरा राखी यू नो, मैं लेके फेक आएगा। रिलेशंस नहीं रखता, बहन भाई वाला रिलेशन फिर वो एक ही रिश्ता होता है, आपको पता है। क्या रिश्ता होता जो आपकी जो सगी बहन है वही बहन है, नहीं उसके ऐसी कोई अलावा बात नहीं है। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो सगी बहन से ज्यादा कभी कभी आपको प्यार करते ठीक है, वो फिर एक अलग जो अट्रैक्शन हो जाती है। मुझे इनसे बहन भाई Attraction वाली, कौन सा भाई अट्रैक्शन कर रहा है नहीं, भाई? बहन भाई वाली फीलिंग्स नहीं है ना, तो कैसे ये मतलब। गलत है वैसे, 18 प्लस का टैग लगाना पड़ेगा। फीलिंग्स नहीं, अब क्या करें? 18 प्लस तुम क्यों बार बार वहां जा रही हो? 18 प्लस, 18 प्लस, सेंसरशिप 18 प्लस वायलेंस। क्या हुआ है? मुझे रेड अच्छा लगता है, लाल खून खराबा। मैं आज सोच रही थी रेड पहनने का, लेकिन अच्छा हो गया मैंने नहीं पहना। ड्रीम मैन टेड बंडी है? ड्रीम मैन, हाँ देयर इज नन ना एक्चुअली। ड्रीम वुमन नहीं, आज there's none। कुछ भी हो सकता है भाई। नो डाउट ऐसे आज कुछ भी हो सकता है आजकल, लेकिन देयर इज नन सीरियसली, क्योंकि मैंने वो इंडिपेंडेंस सीखी है कि एक खुद मुख्तारी होनी चाहिए, ओके और वो जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ देती है औरत को, क्योंकि मेरी वालदा भी बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट वुमेन है। Okay, वो जिस that's तरह से nice. काम करती हैं, शी इज़ अ वर्किंग वुमेन, तो उनको देखते हुए होता है ना आपकी ज़िंदगी में कोई ना कोई एक इंस्पिरेशन होता है। मेरी माँ मेरे लिए इंस्पिरेशन। ओके क्या दैट्स बात। नाइस। मुझे समझ में नहीं आया ड्रीम मैन से हम वहाँ कैसे चले गए, क्योंकि ये स्विच की है। ममता के अस्सलाम वालेकुम आंटी, आंटी वहाँ बैठी हुई है, इसलिए बच्ची बड़ा आराम से चल रही है। आंटी जरा वहाँ देख ले, जो हमें करना है। नहीं सीरियसली, हाँ। क्योंकि मैं जाना नहीं चाह रही थी उस साइड पे, इसलिए मैं अम्मी को ले आई, क्योंकि ये वाला थोड़ा सा है इशू। ये देख रही हैं आप, मतलब ये वहाँ जाना नहीं जा रही, अम्मी को ले आए। अम्मी को ले नहीं, आए। आई थिंक दैट आई रियली रिस्पेक्ट ऑल द वुमेन जो अपनी बेटियों को अपने पाँव पर खड़ा होने का सिखाती है। क्या बिल्कुल। बात है। आई थिंक बहुत सारी जो चीज़ें होती है जो माएँ टॉक्सिक ट्रेड बेटी के अंदर डाल देते हैं, वो होता है लड़का अमीर होना चाहिए। कहीं ना कहीं आप किसी और की चीज़ पर रिलाई कर रही हो। उसका एक टाइम होता है, ठीक है, लोग अच्छे हस्बैंड्स भी मिलते हैं, पर अगर शादी नहीं चली तो फिर क्या होगा? फिर ये डिपेंडेंट हो बताओ ना। जाती है लड़की। या सो आई थिंक दैट आप अपनी बेटी को हमेशा इंडिपेंडेंट होना सिखाए, उसको एक्चुअली ये सिखाए अमीर लड़का वो खुद है। बिल्कुल। ये होना चाहिए कि अगर उसको कुछ चाहिए, मियाँ को कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। एंड आई बिलीव अगर बहुत सारे मियाँ जो देख रहे हैं, और मैं काफ़ी लोगों को जानती भी हूँ, मेरे कुछ दोस्त हैं जिनकी बीवियाँ इतनी एजुकेटेड नहीं थी, तो उन्होंने शादी के बाद उन्होंने अपनी बीवियों को एजुकेट भी करवाया, एंड एट द सेम टाइम वो जो कमाती है वो उसका पैसा होता है। क्या ये बहुत अच्छी बात है। औरतों को इंडिपेंडेंट बनाना बहुत ज़रूरी है, एंड सेम विद डॉटर्स एंड एवरीथिंग। पर जब बात होती है दैट यू सेड दैट योर मॉम्स इंडिपेंडेंट, हाउ ओल्ड आर यू राइट नाउ? आई एम 23 यू आर right now। 23। और एंड कितने सालों से मेकअप कर रही हो? जब मैं 12 इयर्स की थी। 12 साल की बच्ची को काम पर तो चला दिया था। मैं इसका आंटी। बताती हूँ ये अपनी चाइल्ड लेबर चल रहा है यहाँ। एग्जैक्टली आई न्यू। एग्जैक्टली लड़की भी मान गई। नहीं आई न्यू कि ये कि child labor हो आएगा, रहा है? ये आएगा कि चाइल्ड लेबर के ऊपर, क्योंकि एक मेरी उस्तानी अरे भी भाई थी। मजाक था ये। मैं चाइल्ड मतलब अब तो तुम ट्रेंड बना दोगे, बच्चे अपने घर में कप उठा रहे, अम्मी जी ये चाइल्ड लेबर है। नहीं भाई, वैसे- काम करो घर में। आई रियली वांटेड दिस क्वेश्चन टू कम अप, क्योंकि मैं इसका जवाब देना चाह रही थी। बहुत से ऐसे लोग हैं जब ये मेरी जर्नी के बारे में सुनते हैं तो यही कहते हैं चाइल्ड लेबर है। शायद वो क्रिटिसाइज करते हो, आपने तो खैर मजाक में बोला तो उसका कोई, आई एम नॉट ऑफेंडेड, लेकिन वो चाइल्ड लेबर नहीं था। मेरी मामा हमेशा से काम करती थी और फिर वो बीमार पड़ गई, तो शी हैड टू रेस्ट। और उस वक्त ईद का सीज़न था। अच्छा, मेरे अंदर एक बड़ी अच्छी क्वालिटी अल्लाह ताला ने खुद से ही बिल्ट इन डाली हुई है
जो मेरी मम्मा से भी जेनेटिकली आई है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एंड इट्स नॉट बिकॉज कि मम्मा सामने बैठी हुई हैं, बट इट्स ऑन ऑनेस्ट बेसिस। मैं देखती थी और देख देख के मैं ना उसको एब्जॉर्ब करती थी, मैं सीखती रहती थी, मैं सिर्फ बैठी रहती थी वहाँ पे। तो जब टाइम आया, इसका काम सिर्फ बैठे रहना। बिल्कुल वाकई बच्चे क्या करना है, सिर्फ मैं बैठी रहती थी। ऑब्जर्व करना है मम्मा को। यस, आई एम अ वेरी ऑब्जर्वेंट पर्सन। मैं बचपन में भी मेरा कोई खिलौनों से कोई लगाव नहीं था। मैं इंसान को खिलौना बना दो, मैं आपको देख रही हूँ तुम कर क्या रहे हो। अभी मैं बताती हूँ, मैं आपके ऊपर लाल कर दूंगी, खून निकाल लूंगी आपका। नो, आज के बाद मैं लाल कपड़े नहीं पहनूंगी। नहीं नहीं पहने, हमने तो लाल कपड़ा आपकी खुशी में बिछाया है, लाल लैंप है, आप लाल मेकअप रेड कर फ्लैग सकते आपके हैं, सामने बैठा हुआ है, और क्या चाहिए भाई? ग्रीन चश्मा लगा के। हाँ, तो मैं उनको बैठ के ना देखती थी, ऑब्जर्व करती थी वो किस तरह काम कर रही हैं, उनको अप्रिसिएशन मिलती थी, तो मैं उससे बड़ी इंस्पायर होती थी कि मम्मा को इतना पसंद किया जा रहा है कि आपको सब पता चल जाता है। तो जब वो बीमार हुई और ईद का सीजन था, तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा रश था हमारे सैलून पे, तो उसको कवर अप करना था। मुझे रिजेक्शन भी मिली, बेतहाशा मिली कि ये तो बच्ची है, ये तो ख़राब कर देगी। और मैं अपनी एज से अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी बात है कि मैं छोटी लगती हूँ, तो वो इतना इशू नहीं होता। उस वक्त किस चीज पर इतना इशू नहीं होता कि मैं छोटी लगती 20 साल की बच्ची है। क्या इशू होगा भाई? क्या इशू होगा? मतलब अब तुम क्या चाहती हो कि लोग तुम्हें 3 साल का समझे? नहीं, सही है, दैट्स अ क्वालिटी। क्वालिटी 3 साल का होना इज नॉट अ क्वालिटी। नहीं वैसे वाकई 23 साल की हो। हाँ, तेरा तो उनकी पूछो। तरह नहीं, मैं नहीं मैंने कहा मैं पूछ लूँ ना, 23 साल की इनके लगा आप वैसे ही 17-18 की रही हो, तो मैंने कहा ऐसा ना हो ना आप बढ़ा के बता रही हो उम्र 23 वाह साल। तेरा, कहाँ है वो घी का डब्बा जो तू निकाल कर यहाँ फेंक रहा है? मैं पूछ रहा हूँ यार, बता। कहाँ है वो डालडा का डब्बा? प्लीज स्पॉन्सर अस। नहीं मैं असल में 26 का हूँ, तो मैंने बोला सही है ना, 23 और सेम एज बैठे हुए हैं तो अच्छी बातें होंगी। अच्छी बात है ना, अच्छी बात है। तो हाँ, आपकी ये मैं अपनी मम्मा के साथ शुरू कर रहे हैं। तो रिजेक्शन को फेस किया, लेकिन वहीं पर काफ़ी सारे ऐसे लोग थे जो मुझे अप्रिशिएट करते थे कि नहीं नहीं बच्ची है तो क्या हुआ, काम उज़मा से सीखा हुआ तो ये तो कर लेगी। तो करते करते मैंने जब अप्रिसिएशन मुझे इतनी मिली, वो मेरे लिए मोटिवेशन का बायस बन गई। ओके। एंड ये मैसेज मैं कन्वे करना चाहूँगी हर यंगस्टर को कि अगर आपको रिजेक्शन मिल रही है ना, दैट डजंट मीन कि आप बिल्कुल बैकफुट पे चले जाएं। आपको और अच्छे से जंप करके आगे बढ़ना है। तो उसके बाद मेरे क्लाइंट्स बनने शुरू हो गए, वाह, लोग मेरे नाम से आने लग गए। पीछे जाएं, फिर बाद में आपको आगे जाने का मौका मिलेगा। अब ऐसा किसके ही। पीछे जाएं ये इसने बताया नहीं। पीछे जाएं लेकिन पीछे जाना जरूरी है भाई, यंगस्टर्स सुनो, पीछे जाएं। नहीं, that was a very 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 kidney touching story. Ouch. नहीं, it was really nice. Thank you so much. And I think you did a great पैगाम that I think बंदे को अपने आप में एक कुछ टैलेंट तो होना चाहिए ना भाई। अगर कुछ नहीं हो तो कुछ तो होना चाहिए। पैसा तो बंदा कमा ले। तुम कैसे सब कमाता है पैसा? लड़कियों को ये बाद में बताना, ये तो मेरे भाई की गाड़ी थी, ये तो तुम क्या कर रहे हो आजकल? आपको पता है मेरा ये है YouTube है, YouTube व्लॉगिंग चल रही है। कैसे चल रही है तुम्हारी व्लॉगिंग? व्लॉगिंग बहुत अच्छी चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। फिर कैंपेन्स आपको पता आती रहती हैं किसी भी चीज़ की, तो वो हम प्रमोशंस के तौर पे इंटीग्रेशन वीडियोस वहाँ से अर्निंग पर टिकटॉक, इंस्टाग्राम, ये क्या तुम भी ऐसे व्लॉग बना रहे हो डेटॉल की बॉटल में एप्पल जूस डालकर मैं पी रहा हूँ, वो वाली वीडियोस चल रही है तुम्हारी या नहीं? नहीं मेरी वो वाली वो बहुत पहले करते थे ना, अब थोड़ी है वो। अब क्या करते हो? अभी व्लॉग्स नॉर्मल स्टिंग डालते हो? नहीं अब सब कुछ मिला देते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो आप नहीं मिलाते हुए दिखा सकते हैं, तो वो चीज़ें नॉर्मल चल रही हैं। अबे क्या, कौन सी चीज है जो तुम नहीं दिखा सकते जो नॉर्मल चल रही है? तो वो आपको बेहतर मुझे बताओ। क्या पता भाई, ये तो जिंदगी तुम्हारी है। नहीं लेकिन जिंदगी आपने मुझसे ज्यादा गुजारी है। नहीं, तो मैं तो ऐसी चीजें नहीं करती। बताओ, आई डोंट नो, प्लीज एजुकेट अस। नहीं भाई अब चल रही होती हैं, जैसे आप फॉर एग्जांपल बंदा अब मैं स्मोकिंग करता हूँ पता है सबको, लेकिन मैं व्लॉग के अंदर स्मोकिंग करते हुए हाईलाइट नहीं कर रहा क्योंकि एक बहुत बुरी बात है। इम्पैक्ट जाएगा। तो वो बहुत सारी चीजें होती हैं जो आप व्लॉग में ऐड नहीं करते। व्लॉग के अंदर आप पॉजिटिव मैसेज दे रहे होते, तो मेरे जितने व्लॉग्स होते हैं वो सब में पॉजिटिव मैसेज जा रहा होता है। कितना पॉजिटिव तुमने मैसेज दिया है? सबसे पॉजिटिव मैसेज क्या था? सबसे पॉजिटिव मैसेज आई एम कोविड पॉजिटिव। हाँ, जैसे अपनी माँ की रिस्पेक्ट करनी है तो उसमें वो चीज़ें मैं हाईलाइट कर देता हूँ। बहनों को किस तरीके से ट्रीट करना है
वो चीज़ मैं हाईलाइट कर देता हूँ। पापा को कैसे, मतलब पापा की जो बातें उनको कैसे सुनना है, मतलब ये सारी प्रोसेस फैमिली में, मतलब कैसे आप एक अच्छी ज़िंदगी हाँ, गुजार तो मुझे ये सकते हो। बताओ, इतनी प्यारी प्यारी बातें तुम करते हुए बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, क्योंकि तुमने एक प्रैंक किया था वो अपनी बेगम के साथ, जहाँ हाँ। तुमने दूसरी शादी का बोला था। वो एक ये prank- क्या था? वो एक प्रैंक बड़ा हाईलाइट हुआ था, आपने देखा था? हाँ, मैंने देखा है, इसलिए पूछ रही हूँ कि तुम ये अच्छी बातें करते हुए अच्छे नहीं लग रहे बाबू। वाह, इस यार- तरह की चीजें बहुत जल्दी प्रमोट हो जाती हैं। यार, तो मुझे वो बताओ negative- ये क्या था? वो ऐसा सीन था कि मैंने अपनी फैमिली को उस चीज़ में शामिल किया। मैंने कहा यार वाइफ के साथ प्रैंक करना है। अच्छा, मेरी एक सब्सक्राइबर थी, वो बड़ा मैसेज करती थी, मुझे अपने व्लॉग मिले हैं, मुझे अपने व्लॉग मिले हैं। मैंने कहा मैं तुम्हें टास्क देता हूँ, तुमने मेरी सेकंड वाइफ का कैरेक्टर करना है, तुम्हें मैं व्लॉग में लूँगा, मेरी वाइफ आएगी, उसके आगे तुमने मतलब ऐसे आना है कि जैसे मैंने तुमसे निकाह किया हुआ है छुपा के, और तुमने आके यहाँ पे रोना धोना डाल देना है। मैं देखूँगा मेरी वाइफ का क्या रिएक्शन है। और मैंने अपनी वाइफ को बताया नहीं था, और लिटरली जो उसके एक्सप्रेशंस निकल के आए थे ना, फिर मैं समझ गया। मैंने बोला यार भाई बहुत गलत कर दिया। और लोगों ने कमेंट भी किए यार आप बहुत मासूम लड़की है, आप उसका ऐसे आप उसका दिल तोड़ रहे हो। फिर मैंने कहा यार ये तो प्रैंक था। फिर हम जैसे वो रोई तो उसमें मैंने क्लियर किया, मैंने कहा प्रैंक है और ये लड़की सब्सक्राइबर है, इसको शामिल किया। सब्सक्राइबर है, मुझे लड़की को बस सामने लाना था, अरे मुझे यार। मौका चाहिए था कि बस फेस टू फेस हो, और यू नो नहीं, वेरी यार। नाइस ना। बट क्यों अपनी बेगम को कौन रुलाता है, नई नवेली शादी वाली दुल्हन को? अभी देखिए, इसीलिए क्या मैं अपने चीज़ ड्रीम होती- मैन से हट गई थी। वैसे ड्रीम मैन किस तरीके का आपको बंदा चाहिए? आपका हाँ, कोई- ये कहते बनाएंगे, ये दर्जी देव है, नन। इस सेट के पीछे खुद ही बनाने नहीं, बैठ मेरे जाएंगे काफी बंदा। दोस्त है, मैं रिकमेंड कर सकता हूँ ना, कोई ऐसी बात थोड़ी है। अस्तगफुरुल्लाह। तुम्हें अस्तगफुरुल्लाह मिल गया जनाब, वाह। मुझे नहीं मिला, उसको वैसे ही मतलब वो वैसे ही बोल रही है। तो मुझे बताओ ड्रीम मैन में क्या होना चाहिए? वैसे कोई ऐसा कोई सांचा नहीं है मेरे दिमाग में कि मैं सोचूं कि हाँ दिस गाय इज गोइंग टू बी माय ड्रीम मैन या कुछ भी। लेकिन एटिकेट्स मेरे लिए बहुत मैटर करते हैं, ओके, बहुत ज़्यादा। कि अगर तमीज़ नहीं है बैठने की, उठने की, एक कॉन्फिडेंस नहीं है, तो वो मेरी नज़रों से थोड़ा सा गिर जाता है। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। तिरान बेटा तमीज से बैठो, ये क्या बात है? मैं शादीशुदा हूँ मतलब। भाई तमीज से बैठो, मैं शादीशुदा का मतलब क्या होता है? बदतमीजी से ये बैठो। बात एक ये सेकंड, ये ऐसे देखो, कह ये रही तिरान है, बैठा हुआ है। एक सेकंड, नहीं यहाँ फुप्पो के घर पर तिरान आया हुआ आपको- है। एक अस्सलाम मिनट। वालेकुम, ये है हमारा शो। जाएंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, क्योंकि मैं भी बैठी हूँ तिरान की तरह। हम नेशनल टीवी चैनल पर इस तरह बैठेंगे। नहीं नहीं। नहीं, अभी हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। थैंक यू सो मच तिरान, एंड लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे ट्यून्ड। Welcome back, and yes, you guys are watching 21mm. I'm your host Matira, और आज हमारे साथ हमारे प्यार प्यार टिकटॉकर्स एंड मेहमान एंड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एंड खून से प्यार करने वाली खातून एंड सेल्फ इंडिपेंडेंट एंड चाइल्ड लेबर सब बैठे हुए हैं यहाँ। So this is her, and her other 8 personalities are coming in slowly. Thank you so much. Anyways, Compliment. so yes, बताओ जिंदगी तो आपने बता दी माशाल्लाह इतने छोटे से टाइम पर। तो शादी करने का क्या प्लान है? शादा फिलहाल- कब करना है? फिलहाल नहीं करनी। 30 साल की उम्र में? दैट्स नॉट एन इशू। अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारी सोसाइटी अपग्रेड कर चुकी है। पहले होता था कि छोटी, अब बस बड़ी हो गई शादी कर दो, तो वो अबे एक मैं प्रेशर तुमसे भी बड़ा पूछ होता रही था। हूँ तुम्हारा प्लान नहीं, क्या है शादी मेरा का? नहीं है। ये बस सोसाइटी में क्यों आ गई? मतलब एक होता है ना, बंदा बोलता है 25 में 26 में मुझे शादी करनी है। कोई गोल्स होते लाइफ में? गोल्स नहीं है? बिल्कुल शादी का नहीं है। ओके, शादी का तो बिल्कुल- क्या गोल है तुम्हारे? 10 साल में अपने आप को कहाँ देखती हो? मैं देखती हूँ एज ए स्पोर्ट्स एंकर। बहुत ही मतलब अपने आप को मैं आईसीसी में देखती हूँ इंशाल्लाह। और साथ ही अपने सैलून को बहुत ज़्यादा मुझे अपग्रेड करना है, तो उसको भी देखती हूँ, क्योंकि मैं साइड हसल के साथ Okay. साथ चलना तो चाहती हूँ। ये जो वो क्या होते हैं स्पोर्ट्स के, तुम मुझे 4 से 5 चीजें बता दो। मिड लेग क्या होता है? मजे की बात बताऊँ? हाँ, तो मुझे नहीं पता। एंड एवरीबॉडी वाज शॉक्ड कि मैं कैसे इंटरव्यूज ले रही हूँ। तो क्या करती थी? आपने मैं बल्ला होमवर्क करती घुमाया, थी। बाह ठाक करके लगा, क्या मारा ये आई वॉज लाइक जब मेरे सामने हमारे इंटरनेशनल प्लेयर हैं बड़े ज़बरदस्त, रुमान रईस हमारे सामने आए, तो आई वॉज लाइक कौन है ये? तो मुझे बताया गया कि ये इंटरनेशनल प्लेयर हाँ। है गानिया। तो आई वॉज वेरी लाइक अशेम्ड कि ओ मैंने पहचाना नहीं। तो मैंने उनको राइट अवे बताया कि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है वाह। क्रिकेट में।
लड़की एक प्लेयर को बोली मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। तेरान तुम बता मिड लेग क्या है? मिड लेग ये है कि आप जब लेग पर सिक्स मारते हो, मिड लेग ये कहलाता है। ऑफ साइड जब ऐसे आप छक्का मारते हो तो ऑफ साइड का छक्का ये होता है। हाँ। और जो है कवर ड्राइव जब ऐसे आप ये खेलते हो तो बैक लेग क्या होता है तेरान? बैक लेग बैक लेग ये पीछे लात पड़ती है उसको। क्योंकि वो तुमको मिलने वाली है कि मिड लेग नहीं होता। मिड लेग नहीं होता ना? नहीं होता है। जल्दी से गूगल करो। होता है Mid लोग leg बोलते हैं है? मिड लेग के ऊपर छक्का, जो छक्का पड़ता है मिड वाला छक्का, जिसको ही तो मिड में जो पड़ता है सेंटर वाला, मिड विकेट होती है। वो विकेट अलग होती है। एक मिड लेग वाला सिक्स भी होता है जो लात पीछे करके यूं जो मारते हैं। इसने मुंह खोलकर सिक्स बोला। बस सही है, जब यहाँ इतनी कंफ्यूजन है नहीं तो मैं फिर भी, तुम लेकिन बताओ। मुझे तुम मतलब तो किस तरह हाउ वो कौन सा क्रिकेटर था जिसको तुमने मुंह पर चढ़कर बोला मैं आपको जानती नहीं? कौन हो तुम? रोमान रईस थे। ओके। मगर मुझे बड़ी शर्मिंदगी हुई और फिर वो बहुत रईस अच्छे से, वो रईस नहीं रहे आपके इस बोलने पर। लेकिन वो बहुत अच्छे से मिले उनको। उन्होंने लाइक ऑफ कोर्स वो एक बच्ची से लड़ेंगे थोड़ी। तुमने मेरा नाम गलत किया। तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगा। उसके हाँ। बाद मैं मोटिवेट हुई, मैंने अपना होमवर्क और अच्छा किया कि वो इतने जेनरस थे कि वो उन्होंने उस चीज़ को ऑफेंडेड लेके अपने ईगो पे नहीं लिया। और वरना कौन होता से क्रिकेटर्स है जिनको आपने इंटरव्यू उमर किया? अकमल थे वहाँ, Okay. रोमान रईस थे, खालिद लतीफ़ थे और सुहेल तनवीर, सुहेल खान थे माशाल्लाह वहाँ। Okay. हमारे फारूक सत्तार थे वहाँ। Okay, वो क्रिकेटर क्रिकेटर नहीं है। क्रिकेटर नहीं है, यस, लेकिन वहाँ के बोले फारूक सत्तार ने जो छक्का मारा मैं देखकर बस यूं ही रह गई। लेकिन वो बचपन में खेलते थे, उन्होंने मुझे इंटरव्यू में Okay. बताया था। अच्छा क्या खेलते थे? क्रिकेट। क्रिकेट खेलते थे वो भी। क्या बात है यार तो वो फारूक भाई, बैटिंग क्या अच्छी बात करते थे या फील्डिंग? वो मैंने नहीं पूछा। वो पूछ लेती ना, तब एंकर हो तो तुम्हारा हक बनता है बस सब एक चीजें। बल्ला और बॉल जरूर उनकी जिंदगी में तो था। क्यों एक विकेट भी बल्ला होनी और एक चाहिए। बॉल जो बार मार। नहीं ना, 2 बॉल होनी चाहिए क्योंकि एक अगर पार हो जाए तो दूसरी भी तो है एक्स्ट्रा में आपके पास। और हर बंदे के पास 2 बॉल्स नहीं होती ना, कुछ अच्छा एक पर गुजारा कर रहे होते हैं। लेकिन विकेट के भी होना जरूरी है बहुत। कितनी भी एक होती है बिल्कुल। खैर जब हम बात कर रहे हैं तो तुम पर आते हैं जनाब, तुम्हारा क्या मसला है ईशा से? ईशा से तो कोई मसला नहीं है, सच बोलो। मैं सच बता रहा हूँ। जो भी मसला था ना वो ईशा ही बना रही है मसले मेरी। तो क्या है तुम्हारे ईशा से किस के मसले नहीं होते? ईशा अच्छा तो सही। ईशा की आदत है, ईशा सबसे खुद मसले कर लेती है, दूसरा ईशा से मसले नहीं तो करता। क्या मसला है ये तो बताओ। वो उसको पता होगा। अजीब वो पॉडकास्ट पे जाके आपको पता है हर किसी की पॉडकास्ट में बोलती है शादी में नहीं बुलाया और ये नहीं बुलाया, और उसको मोहब्बत थी तो ये कर लेता। इवन मुझे तो कोई मोहब्बत भी नहीं थी, मैंने तो ऐसी कोई फीलिंग्स, मतलब मेरे अंदर तो कोई ऐसी बात भी नहीं थी। मैं तो नॉर्मल एज अ फ्रेंड टिकटॉक्स बनाता था साथ। तो व्लॉगिंग में तो तुम लोग ऐसे चिपके हुए होते थे फेविकॉल और थूक लगाकर। मैंने जिंदगी में उसका हाथ नहीं पकड़ा है मतीरा, ये बात तो आपने गलत कह दी कि चिपके हुए होते थे। मतलब चिपके हुए मतलब एक व्लॉग में अगर मैं किसी को पसंद नहीं करती उसके व्लॉग में क्या कर रही हूँ? नहीं मैंने ये नहीं बोला मैं ईशा को पसंद नहीं करता हूँ, मेरी दोस्त है, दोस्त थी, लेकिन हम मतलब आज भी मतलब सलाम दुआ है, ऐसी बात नहीं है। पहले बहुत अच्छी दोस्त होती थी कि बिल्कुल साथ साथ खाना पीना। और अब ये देखो बिल्कुल साथ साथ खाना पीना, ये चिपकावा नहीं होता तो क्या होता है? आप किसी एक सेकंड। एमी बंदे के साथ जाएंगे खाने पीने के लिए? नहीं ना, बिल्कुल भी नहीं अगर आप जाओगे। चिपके हुए अगर हो मैं तभी आपको आप बोलूँ जाओ। यार हम आओ यार साथ मैं डिनर अभी करते मना हैं। करती हूँ, नहीं। नहीं मैं बोलूंगा नहीं वैसे, मैं बोलूंगा ये 10 साल तक मैं आपको दे रही हूँ, इसने 10 साल का मना इसी वक्त कर दिया। नहीं। तब मतीरा जब मैं ऑफर ही नहीं दे रहा तो ये मना कैसे करेगी? आप बोलते जब मैं ऑफर दे ही नहीं रहा तो एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर मैं बोलूँ हाँ। तो और हम साथ खाना खा रहे हैं हाँ। तो राइट, अब मैं मतीरा के साथ फॉर एग्जांपल खाना खा रहा हूँ, इसका मतलब ये तो नहीं ना मैं चिपका ख्वाहिश हुआ। का इजहार कर दिया उन्होंने। ख्वाहिश का मैंने तो वैसे ही मैं खाया हुआ लोगों है। के साथ खाना नहीं खाती, पता है? उन्होंने कभी बता ऐसा हुआ है दिया। तुम कभी ऐसा होता है दैट तुम लोग कहीं जाते हो? ये मेरी एक बहुत बदनसीबी है, इस वजह से मैं शादी में नहीं जाती। लोग मुझे खाने नहीं देते और मैं खाना खा नहीं सकती, क्योंकि जब भी मैं एक यहाँ तक आता है कुछ हो जाता है उसकी वजह से वापस रखकर बातचीत ये वो। और जब आप अकेले बैठते हो तो कैमरा आपके सर पर होता है, फिर आप वापस रख देते हो, फिर आप तो मैं खाना ही नहीं खा रही। बिल्कुल ऐसा ये एक चीज़ है। और जब भी मैं बाहर जाती हूँ मैं खाना खाती हूँ, मैं वापस आती हूँ और मेरी तबीयत खराब होती है। सो यस, जब हम बात कर रहे हैं तुमने बात को ऐसे घुमाई, तुमने मेरे एक सॉफ्ट टॉपिक पर छेड़ ली। मैं अपना सॉफ्ट टॉपिक साइड पर रखती हूँ। नहीं वैसे जो है बताओ ईशा से तुम्हारा, ईशा का क्या मसला है? व्हाट
ईशा की जो तकलीफ थी वो ये थी कि मैंने निकाह किया है और मतलब कौन सी दोस्त की तकलीफ, तुमने निकाह किया मैं तुम्हारी बहन और दोस्त हूं, तुम निकाह कैसे कर सकते हो? उसकी ये है कि उसने मैंने उसको निकाह में नहीं बुलाया तो उसको ये चीज़ बहुत हर्ट कर गई कि तुमने मुझे निकाह में क्यों नहीं बुलाया, मतलब मैं इतनी ख़ास नहीं हूँ या इम्पोर्टेंट नहीं हूँ कि तुमने मुझे सोचा ही नहीं, तुम दूसरों को इनवाइट कर रहे हो, मुझे नहीं कर रहे। तो इवन उसको तुमने क्यों नहीं बुलाया? उसको मैंने यूं नहीं बुलाया क्योंकि मेरे निकाह होनी नहीं थी। अब अगर वो आती तो शायद निकाह नहीं होती। नहीं, और वो- तुम्हारा एक टॉपिक आ रहा होता है यहाँ ईशा बैठी हुई मैं उसके बॉडी वो यही रो रही होती। ईशा बहुत रोते लगी, ये तो बात हाँ ईशा रोता, लेकिन बात ये देखिए उसमें मेरे जो फादर है उन्होंने मुझे कहा था मैक्सिमम आपने अपने जो टिकटॉकर्स वाली गैदरिंग है ना उसमें 6 या 7 टिकटॉकर्स बुलाने हैं, क्योंकि उसके बाद आगे के इवेंट थे शादी वलीमा, उसमें आप सबको इनवाइट करना। तो मैंने 6-7 में उस वक्त मैं जिनसे बहुत ज़्यादा कनेक्ट था अपने निकाह मंगनी के बाद वाले जो पीरियड में, उसमें अरीश कश्यफ ये लोग होते थे जो लड़कियों में, मैंने इन लोगों को इनवाइट किया। बॉयज़ में सलमान नौमान और बाकी शहीर लोग, इनको किसी को इनवाइट किया तो ये लोग आए, बाकी जो है मैंने ईशा को बुलाया नहीं। अब जिनको मैंने नहीं बुलाया ना वो लोग भी ईशा को कॉल करके बोल रहे हैं यार शर्म आनी चाहिए, तायरान को तेरे साथ इतना अच्छा वक्त गुजारा है, और ईशा उनको डबल बुराइयां कर आग रही। लगाने वाले तो कमी आपको नहीं है पता ना है वो। फिर ये है ना। हाँ। तो बस ये वाला प्रोसेस तो आप हुआ। बोलो नहीं बुलाए तो नहीं बुलाए, मेरी शादी तुम्हें क्या? मैंने अच्छा ईशा ने भी तो अपनी शादी में नहीं बुलाया था ना, बल्कि बताया ही नहीं था कि शादीशुदा है, तो फर्क है ना, मतलब तुमने तो बताया ही नहीं। वाह ईशा क्या कहने, हमने तो फिर भी चलो खुले क्या हम। कहने तुम्हारे 2 रुपए के गहने का क्या कहने इसने बताया ही नहीं था शादी। ईशा की तो तो ईशा बच्चा कहाँ से था? मतलब वो बताया फिर ना, बाद बेबी था। बाद में बेबी आपके है। आपके शो में रिवील किया है ना वो चीज़। ओ तो वरना तुम्हें नहीं पता था? मुझे नहीं पता था ना, मुझे नहीं पता था ना। ओहो ये सीन हुआ तो था तुम्हारे वो साथ? मेरे साथ क्या, तकरीबन लोगों को नहीं पता था। तकरीबन लोगों के साथ ये सीन हुआ था। अब देखिए ना, अब आप इस चीज़ से आइडिया लगाएं। क्या बात है, सैड, वेरी सैड। बहुत। कितने मासूम मोए होते मोए। हैं। पता है क्या है, इसका हर एक कुछ चश्मे की तुम्हें कुछ जरूरत है। चीज़ें जानते हुए भी आपको मासूम रहना पड़ता है कि आप जो है जितना आपको बताया गया आप उतना ही जानो, आप अपने दिमाग को ज़्यादा यूज़ नहीं करोगे। वो लेकिन ईशा ने तो रीसेंट पॉडकास्ट में बोला तेरान, एक्सक्यूज मी कौन, हु तेरान, आई डोंट नो तेरान। अब मैं ये थोड़ी बोलूँगा कौन तला। अब मैंने उसको बताया कि भाई तायरान को ज़रूरत नहीं है बताने की, दुनिया जानती है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एक टाइम में शोज़ किए हैं और ईशा आपको पता है कितना हाईलाइट हुई है। मैं ये नहीं बोलूँगा मेरी वजह से हाईलाइट हुई है, अल्लाह क्या ने। हाइलाइटर थे इसके ऊपर मल मल कर हाईलाइट करो, glow in आपको the dark पता है- ग्रीन कलर का ईशा। चश्मा भी पहना हुआ। हाँ वो पूरा इसका हरा कर देते। अब देखो ना, आप भी हाईलाइट हो रही हो, वरना आपको जानता कौन है, आपको भी तो पता होना चाहिए ना। नहीं नहीं, मैंने आके बता दिया कि मैं कौन हूँ। नहीं वो तो आप देखो, आप जब पहुंचेगा ना तो आप शुक्र, आपको थैंक्स कहना चाहिए मतीरा को, और साथ मतीरा साथ को, exactly, मुझे आपको भी साथ साथ आपको वो पता चलेगा ना। वो आपको अभी आपको नहीं पता तो आप No इतना जो way, बोल रही हो तो no आपको दिख way, रहा है, no वरना आपको way। नहीं, आपको मौका मिला है तो इसको अवेल करो। सॉरी मेरी जान बोलने वाला था, हाँ। सॉरी मैंने पहले ही बोल दिया। असल में क्या बहुत हमारी डिबेट शुरू हो चुकी है? क्या ये माहौल अखाड़ा- लाल हो गया है? प्लीज कंटिन्यू भाई। चिप्स लाओ, समोसे मैं- भी लाओ, चटनी वाले। नहीं, लेकिन आपको ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए ना कि आप जैसे फिर आप इतना वो बीच में आप बोल रही हो, हम आप बात ईशा कर की रहे हैं। बात कर रहे थे। हाँ तो हम बात कर रहे थे, आपने बोला ना हाइलाइटर, तो मैंने उस पर ही बताया कि आप हाईलाइट हो रही हो तो आपको थैंक्स कहना चाहिए। आई एम ओके। ओके इधर तो एक लड़ाई हो गई। व्हाई इट्स ओके, डिबेट डिबेट हो गई? क्या जरूरत ही नहीं डिबेट की, मैंने तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर कर दिया। मैं डिबेट यूट्यूबर्स में फेमस हूँ नहीं, और मुझे होना भी नहीं है, आप हो भी to नहीं be very सकती। honest। ओके क्योंकि आई डोंट लाइक दैट नीश अभी तक। ओके क्योंकि थोड़ा सा क्या मसला है? यूट्यूबर्स में मैंने जैसे कि बताया कि मेरे लिए एटिकेट्स बड़े मैटर करते हैं, मेरे लिए एक वो कॉन्फिडेंस मैटर करता है। बट मैं अभी तक, मैं अब ये ऑफेंड हो जाएंगे कि यूट्यूबर्स के बारे में बोल दिया। नहीं मैं क्यों बोल रहा हूँ, आप But, मेरा नाम थोड़ी ले रही हो, यूट्यूबर्स बहुत हैं। यूट्यूबर्स एग्जैक्टली। हाँ मेरा नाम लेके बोलो तो आपको पता कुछ हैं चले। जो मुझे नहीं सही लगते, मुझे फॉर रियल उनका नाम भी नहीं पता। मैं इसलिए फॉलो भी नहीं करती, तो मैं नहीं चाहूँगी कि मैं यूट्यूब के थ्रू हाईलाइट हो जाऊँ। बीच में मैंने टिकटॉक भी बनाया, बट मैं उसको भी अपनी मेजर नीश नहीं बना रही थी। दैट वाज नेवर माय प्रायोरिटी। और जो जैसे कि अगर यूट्यूबर्स या टिकटॉकर से कोई लेना देना नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिकॉज अब जैसे मैंने अपना नीश बताई, स्पोर्ट्स एंकरिंग इज टोटली डिफरेंट, उससे बिल्कुल ही अलग नीश है। और जैसे कि ये कह रहे हैं कि मैं यहाँ से हाईलाइट हो जाऊँगी, तो मैं यहाँ मौजूद हूँ अपने काम की वजह से, अपने नाम की वजह से। एंड आई गॉट लाइक, I secured second position in
होल पाकिस्तान अपने SFX मेकअप को लेके। Okay. तो अगर मैं यहाँ लाके कोई इस तरह की चीज़ रख दूँ, बातें करना बड़ा आसान होता है कैमरा के सामने, बहुत आसान होता है, लेकिन इस तरह से स्किल्स को पॉलिश करते हुए आगे चलना बहुत मुश्किल होता है, वो मैं कर चुकी हूँ। Okay. नहीं, मैं इस चीज़ पे आपको अप्रिशिएट करता हूँ, मैं Thank वो you गलत so नहीं बोल much. रहा, लेकिन बात ये यार। जब मैं बात कर रहा हूँ आप बात कर रही हो तो आप करें। मैंने पता है आपकी वजह से बोलना शुरू किया, क्योंकि जब मैं बात कर रही थी तो आप जब बात कर रहे थे मैंने कहा यार ये लुक में तो देना बड़ा जबरदस्त है, अच्छा है, अच्छा, क्योंकि एनर्जी लेके आनी है ना यहाँ पे। हाँ ये तो है, लेकिन ये तो कि आपको खुश होना चाहिए that I was मैं inspired by वैसे ही you. खुश हूँ। मुझे देखें, मेरे अंदर इतनी एनर्जी है, मैं बहुत Why are you offended? हाँ, आपको इस चीज़ को फील करने की ज़रूरत नहीं है। मैं I'm अपनी not feeling anything. चल करें हैं, बुरा नहीं I am मानिएगा। chill. हाँ, वैसे मतीरा आप बहुत प्यारी लग रही हैं, बात पलट दी, थैंक यू सो मच। लेकिन मैं आपकी तारीफ बिल्कुल नहीं कर रहा था। करनी भी नहीं है, जरूरत भी नहीं है। हर किसी की चॉइस अच्छी सुनो, नहीं होती। वो जो फाइट हुई थी ना, वो जेक पॉल Fight? और वो वाली वो यहाँ नहीं होनी। अबे यार, बट हर किसी की चॉइस अच्छी नहीं होती, तो आई अंडरस्टैंड दैट। चॉइस अच्छी नहीं होती किस चीज पर? अभी इन्होंने कहा ना मुझे आप अच्छी नहीं लग रही, मैंने कहा चॉइस अच्छी नहीं होती। मेरी चॉइस बहुत अबे तो अच्छी तुम है। मेरे ऊपर क्यों आ रही हो? आप बोलो you look pretty, why are you coming on मेरी me? चॉइस बहुत अच्छी है, मेरी चॉइस बहुत अच्छी है। ये Oh my God, girl, मतीरा मजा आया। कंपेयर करने लग गई थी है। नहीं। चलें, No girl, चलें you- कोई नहीं। Okay, चलेगी, I'll be the host, keep quiet. Okay. Everyone, pop. अभी फिलहाल हमने एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आएंगे, क्योंकि ये खापुट के साथ साथ हमारे मेहमान भी लाल हो गए। अब इतने लाल हो गए कि बस छोड़ ही दो। ब्रेक जरूरी है, स्टे ट्यून। वेलकम बैक एंड यस, आप लोग देख रहे हैं 21mm। मैं हूं आपकी होस्ट मतीरा और यहाँ हमने अमन की आशा फैला दी है ना? बिल्कुल, थैंक यू सो मच फॉर दैट। कैसे लगा? गजल ने चाय मंगवा ली मेरे लिए। और Thank शुक्र you. है इसने ये नहीं बोला कि जाकर मेरे लिए दूध पत्ती बना कर लाई है। इतना झूठ बोलता है। असलम ने दी है, असलम अच्छा, है ना, असलम ने लेकिन दी है। गजल ने बोला था ना कि तायरान के लिए चाय लाओ, बहुत तायरान थोड़ा सा शायद वो हो गया है ना, चढ़ गया है मेरी बात पे, तो इसलिए था चाय मंगवा ली। थैंक यू गजल। वैसे एक बात है, हाँ, तुम लोग शो कर लो, मैं सिर्फ देखूंगी। अच्छा। नहीं वैसे प्लीज, वैसे इधर बड़ी मुझे बहुत मजा आ रहा है। जबरदस्त इन्होंने बात की। गजल मेरा नाम इन्होंने लिया, इट्स गानिया, गानिया। बट इट्स फाइन, क्योंकि मेरा नाम पहले अगर जब अम्मी मेरा नाम जब हाँ। रख रही थी तो वो गजल और गानिया के बीच में था, तो वेरी वेरी नाइस, क्या नाम थैंक यू था? सो मच। गजल और गानिया, तो इन दोनों बीच में का से क्या कोई था? एक नाम होता अच्छा, कंपैरिजन में। कहाँ पहुंचा हूँ मैं, आप देखिए वेरी गजल। नाइस, दूर अंदेश हैं आप। इनकी पैदाइश के दिन तुम पहुंच गए। जबरदस्त, ही इज क्या मतलब 26। तुम्हारे? मुझे वाकई नहीं पता, मेरे मुंह में आया नाम, मैंने बोल दिया। शुक्र है अच्छा गजल, नाम आया। गजल भी नाम अच्छा है, ऐसी बात नहीं है। अजीब बात है गजल नाम अच्छा ना, है। तुम वो Thank बन you. जाओ वुल्सवर्थ, कीप माय नेम आउट ऑफ योर माउथ। नहीं तो ये जब आप बात कर रही थी अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में, हम आप पर तो आएंगे। अभी तुम चाय पियो ईशा की याद में। ईशा बोला कैसे? ईशा मैं आ रहा हूँ। तो यस, यू सेड दैट टिकटॉकर्स और यूट्यूब की तरफ नहीं जाना, यू जस्ट वांट टू बिकम अ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। तो सबसे एम्बैरेसिंग मोमेंट क्या हुआ उस चीज में? ऑफ कोर्स जब इंसान शुरू होता है तो कुछ ना कुछ तो होते हैं glitches। मैंने मेजर स्पॉन्सर का नाम गलत ले लिया था। दैट वाज माय फर्स्ट डे। ओके, क्या 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 था? उसमें था मुझे किंग्स कराची कहना था और मैंने कराची किंग्स कह दिया था। Okay. दैट वाज क्वाइट एन एम्बैरेसिंग मोमेंट था मेरे लिए, क्योंकि वही हमारे कंपैटिटर थे और मैंने किंग्स कराची की जगह, बिकॉज ऑब्वियसली मैंने ये बात कही भी कि कराची किंग्स इज वेरी फ्लुएंट ऑन आवर माउथ। वो हम बहुत जल्दी बोल लेते हैं, हमें पता है, हम सालों से नाम सुन रहे हैं। तो किंग्स कराची वाज समथिंग न्यू फॉर मी। ओके, तो मैंने किंग्स कराची की जगह मैंने ये एक कराची किंग्स बोल दिया। कराची किंग्स मेक्स सेंस। किंग्स कराची? That was Karachi Premier League, but Kings was our title sponsor. ओके तो वो टाइटल स्पॉन्सर को मैंने गलत सामने कर दिया, तो वो मेरे लिए था। कभी किसी क्रिकेटर पर क्रश आया? नेवर, क्योंकि कभी क्रिकेट में मेरा इंटरेस्ट ही नहीं रहा, तो मैं क्रश क्या करूँगी। अबे देखती क्या हो? नहीं, बोलते हुए seriously। देखती क्या हो? होस्टिंग पर क्या करती हो? अच्छा, होस्टिंग की बात कर रही हैं? नहीं देखना नहीं, तो पड़ता है ना। हाँ, नेवर नेवर। अरे नहीं देखती? क्रश नहीं। ओके देखा है होमवर्क करने की हद तक। मैं अपना होमवर्क कर रही होती थी, जो भी सीनियर्स वहाँ पे मौजूद होते थे जिनको ज़्यादा पता है क्रिकेट के बारे में फॉर श्योर, मैं उनके साथ बैठ के डिस्कस करती थी। किसी भी क्वेश्चन
क्वेश्चनर को स्टार्ट करने से पहले मैं बात करती हूँ, मैं अपना होमवर्क हमेशा करती हूँ, अपने पास प्ले कार्ड्स में लिख लेती हूँ कि मुझे क्या सवाल करना है, वरना मैं मेमोराइज कर लेती हूँ। Okay, what's your star sign? It's Gemini. Oh my God, no wonder. It's evident for sure. It's very evident. Yeah. It's right there. But yes, तुम्हारी star sign क्या है? लिब्रा। Libra. अच्छी बात है। Very emotionally unbalanced. ज्यादातर लोग ये बोलते हैं लिब्रा हाँ। के लिए, खुद के पूरी दुनिया के लिए एक तराजू और खुद के लिए अंधे। बिल्कुल ऐसे ही। ये चश्मे तुमने जो लगाए हुए हैं ना थोड़ा साइड पर रखें। नहीं ये चश्मा मैं game पता है शुरू होने वाला मैं है। ये चश्मा पता है क्यों लगा के आया, मुझे याद है मैं लास्ट टाइम आया था मैं काला चश्मा लगा के आया था, काला चश्मा। आपने मुझे कहा था ये काला चश्मा उतार दो। हाँ। इस बार मैं ग्रीन लगा के आया हूँ, इसमें मेरी आंखें आपको नजर आ रही हैं। हाँ। तो ये उतारने की जरूरत नहीं, इसीलिए मैंने सोचा कि इस बार ग्रीन लगा लेते हैं। तो ग्रीन क्यों? मुझे ये बताओ, व्हाट इज द होल थिंग बिहाइंड दिस चश्मा? ग्रीन का ये सीन है कि इसमें मैं जिसको भी देखूंगा ना सब मुझे हरे भरे नजर आएंगे, खुशगवार, तो इसलिए मैं ग्रीन पहन के आ गया। अगर रोते हुए इंसान को तुम इन चश्मों से देख रहे हो तो तुम्हें लग रहा होगा वो नहीं मैं हंसते देखूंगा हुए ही रो रहा नहीं मैं देखूंगा ही नहीं, वैसे मैं ऐसा देखूंगा जहाँ मुझे सब कुछ अच्छा लगे। ओके ओके, तो तुम क्या क्या देख रहे हो? हाँ अभी तो मैं सब कुछ ही देख रहा ये हूँ। देखो इसने हटा दिया। ओके जी, हम एक गेम खेलेंगे, वो गेम आप लोग को खेलना है एक दूसरे के साथ, ठीक है? आपको अपनी आंखें बंद करनी होगी एंड इधर एक तस्वीर आएगी, ये आपको हिंट्स देंगी और आपको गेस करना है, ठीक सही है? ठीक है। आर यू रेडी? आई एम रेडी। 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। ये छोटा होता है सही लेकिन फिर है। बड़ा हो जाता है। छोटा होता है लेकिन फिर बड़ा हो जाता है। छोटा होता है, सब बच्चे बड़े हो जाते हैं एकदम। बच्चों को मुंह लगाते हो? एक सेकंड ना, तो पूरा क्लियर करो ना। इसको तो मुंह लगाए बगैर इसका काम नहीं है। मुंह लगाए बिना इसका काम नहीं है। मुंह लगाए बिना इसका मतलब मुंह उस पे लगाते हो आप? लगाना पड़ेगा या इसको मुंह पे लगा लें। इसको फॉर्म नहीं फोम क्यों? कौन मुंह के अंदर फोम? अरे वो मेकअप आर्टिस्ट का जो पफ वाला वो होता है, वो जो है वो मुंह के अंदर क्यों पानी चबा लगा रहे के हो ऐसे लोग? करते हैं तो थोड़ा बड़ा भी हो जाता है ना वो। अच्छा पता नहीं नहीं, कौन ये से मेकअप ज्यादा बड़ा आर्टिस्ट हो तुम्हें ले जाता गया था कि ये ज्यादा बड़ा हो जाता ज्यादा है। बड़ा हो जाता है। अच्छा कुछ कहीं कहीं लंबा भी है ये। कहीं लंबा भी है ये। बे यार क्या है ऐसा? लंबा भी है और छोटा होता है, बड़ा हो जाता है, क्या है? छोटा है और अगर बांधा नहीं तो सारा काम खराब। बांधना पड़ता है। बांधा नहीं तो सारा काम खराब हो जाएगा। लंबा हो जाता है, बांधना पड़ता है, बांधा नहीं तो काम खराब। अबे भाई, ऐसे कौन से तुम कश्मीर आजाद कर रहे हो? बताओ। चलो मैं थोड़ा सा इजी कर देती हूँ। ठीक है। बच्चों को बहुत पसंद है। बच्चों को पसंद होता है, बांधा नहीं तो काम खराब हो जाएगा। रस्सी नहीं। रस्सी से ये बांधा कौन जा सी सकता है रस्सी को इसको। तुम मुंह लगा रहे ठीक हो? है। कुछ लोग इस पे रस्सी भी बांध देते रस्सी हैं, को कौन बांधता कुछ है? लोग रस्सी लेकिन बांध उसको अलग कर देते हैं। वो खैर दूर चला जाएगा, लेकिन बच्चों को ये बहुत पसंद है। बच्चे जिद करते हैं कि ये चाहिए। हाँ। बच्चे इज्जत करते हैं, अबे चाहिए। भाई, खिलौना अब नहीं, बड़ा उस नहीं टाइप होता का ही है, लेकिन फिर काम तो खराब हो जाएगा इसका। काम। अच्छा ये ज्यादा लंबा चलता भी नहीं है। रबर बैंड। रबर बैंड ये क्या चढ़ा रही हो? एक मिनट। चलता नहीं है। रबर बैंड वो इसमें होता है। रबर बैंड भी इसमें ही होता है। वो ऐसा- इससे बना हुआ है, बिलीव है ना? यार क्या है ऐसा? अच्छा जैसे मैं कितना टाइम लिमिट है अगर नहीं गैस कर पाया? 5, अच्छा। 4, ये नहीं 3। पूछना था। तुम्हें फिर अपने आप को थप्पड़ देना पड़ेगा और बोलना होगा मैं बेवकूफ हूँ। मैंने नहीं। वैसे सही हिंट्स दिए। क्या तुम ये सजा के लिए तैयार हो? नहीं ये सजा तो नहीं मिलनी चाहिए। जल्दी से बोलो। अलग अलग रंग में होता है। अलग अलग रंग में होता है। एक मिनट, क्या एक कहते हैं तो तुम इसको? अपने हाथ को यूं करना बंद करो। कोई क्या कर रहे हो तुम? मैं पहुंचने की कोशिश कर रहा हूँ। अलग अलग कलर में होता शादियों है। के बाहर भी मिलता है। शादियों के बाहर फूल। एक सेकंड, कौन? और शादियों भी मिलता है। छोड़ देते हैं उसको। बलून। बलून थैंक यू। Thank you. ये मतलब व्हाट इज दिस? तो तुम बोलती फट जाता है, बच्चे खेलते हैं फट जाता है, ऐसे बोलती। अभी तो तक फिर मैं- आंखें फिर बंद वो कह रखो देती ना। कि पहुंचा दिया। तीन। तुम बोलती फट जाता तो मैं गैस कर लेता आप पहुंच इजीली। जाते, यही तो मतलब तुम पहले तो से बातें कम करो और दिमाग ज्यादा चलाओ। 3, 2, अच्छा, ये 1 भी है। and we have the other picture. Oof. अच्छा ये कुछ लोगों को ये रोज चाहिए होता है। सुबह चाहिए होता है। सुबह भी चाहिए होता है। कुछ कुछ लोग दो शाम लेते में भी हैं। खा लेते हैं। नहीं, कुछ लोग 2 लेते हैं। हाँ
कुछ लोग 2 लेते हैं, कुछ जान लोग बनाने के लिए 4 भी लेते हैं। जान खाते नहीं। गरम करो तो सख्त होता है। गरम करो तो सख्त होता है, गरम करो तो सख्त हो जाता है, क्या है ऐसा? हाथ छोटे करो। लिविंग भी है, नॉन लिविंग भी है, और अरे यूं घुमाओ। क्या है यार ये? इस पे बड़ी अच्छी मीम भी चली थी। अच्छा। लौकी, लौकी नहीं, खीरा। तुम 2 लौकियां खाते हो? खीरा आप शायद सुबह सुबह खाते हो? खाते होंगे ये, नहीं, मैं तो सुबह कुछ भी नहीं खाता, नाश्ता करता हूँ। तो नाश्ते में खाते होंगे। नाश्ते में खाते हैं ये? अच्छा, ब्रेड। नो। इसका पार्टनर है। ब्रेड, अंडा। यस, थैंक यू सो मच। अंडा, वाओ ठीक है। गाइस, ये तेहराम सुबह शाम लौकी खा रहा है, खीरे भी खा रहा है, क्यों खा रहा है नहीं पता। खीरा मैं खाता रहता हूँ, लेकिन लौकी हाँ नहीं जी, अच्छी बात है। क्यों? खाता। मुंह से। तो भाई सब मुंह से ही खाते हैं। अच्छा। तुमने चले। कभी किसी से मुलाकात की जो मुंह से नहीं खाता? हाँ, बहुत। Anyways, next. Who is next? ओए होए, ये बड़ा अच्छा है। क्या है? जमा करके एक करने के काम आता है। जमा करके एक करने के काम आता है। जमा करके पैसे। पैसों को भी जमा करके ये लगाते हैं। पैसों को जमा करके ये लगा लेते हैं। उंगली ये पर होता लगाते है तो हैं। दर्द होता है। उंगली पे आता है तो दर्द हो जाता है। पैसों को जमा करके ये लगा लेते हैं और उंगली पे आते ही दर्द हो जाता है, क्या बात है? बच्चों के स्कूल की किताबों में भी पाया जाता है। तो ये कुछ पाक चीज ही है। नहीं, बच्चों की। स्टेशनरी का हिस्सा ही है। अच्छा, तो अब इससे ज्यादा हम क्लियरफाई नहीं कर सकते। मैं तो किताबों तक पहुंचा दिया। शुरू से बताना, वापस गैस करवाना शुरू से। ये क्या करें मुझे एक दफा और रिपीट करो ना। जमा दफा करके रिपीट करें, एक हमारे करने पास, के हाँ काम हमारे जमा पास कल करके तक एक टाइम करने है। के काम आता है। जमा करके एक करने के, जमा करके। और नोटों पे भी जब ज्यादा नोट होते हैं तो उस पे भी लगा देते हैं। कैचर। काइंड ऑफ। कैचर कौन लगाता है? मतलब वो जो है क्लिप जो होता है। नहीं, नहीं, लेकिन करीब हो। हाँ, क्या लगाते हैं? अच्छा, टेप। नहीं, टेप तो फट जाएगा फिर सारा नोट। अच्छा, तो सुनो, मुझे बता तुम्हारा कैचर कैसा होता है? 1 मिनट में शायद उसके कैचर ही बुलाता है। कैचर कैसे होता है? अरे जो लड़कियां कैचर लगाती हैं सर पे। कौन नोटों पर कैचर लगाते हैं? क्यों उसी कभी मेरे आपने किसी की मेरे- नोट की गड्डी मेरी पर बात तो कैचर सुने। देखा अरे है? मेरी बात तो सुने, मैं बोल रहा हूँ उसका नाम मुझे जहन में नहीं आ रहा, लेकिन उसको ऐसे ग्रिप करके नोटों पे लगा देते हैं समटाइम्स। वो भी क्लिपर ही होता है, लेकिन हाँ। ये वो नहीं है। वो नहीं है ये। नहीं, तो जमा करके फिर इसको क्या? इशारा ऐसा ही है, वो यही करता है जो तुम इशारे कर रहे थे ना अभी इस वक्त। क्लिपर करते महंगा जाओ, होता तुम्हें है, ये आ सस्ता जाएगा। है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट। ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है यार, नोटों पे लगा देते हैं आप। खचक 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 इस तरह आवाज आता है। अच्छा ठीक है, मैं समझ गया। वो जो मेरे मुंह में नाम नहीं आ रहा, लेकिन मैं समझ गया हूँ। आप ये इसको कैचर ही बुलाता है, हम स्टेपलर की बात कर रहे हैं। हाँ, बस समझ गई ना मथीरा। स्टेपलर को कैचर क्यों बुलाते नहीं, स्टेपलर तो वो होता है ना जो आप पेन स्टेपलर कर रहे होते हो और फिर मतलब कोई भी पेपर आपको स्टैम्प करना हो। तो ये स्टैम्प नहीं? नहीं, हाँ स्टेपलर करना हाँ, होता है। वो यही है, वो यही है। नहीं नहीं, Okay. ठीक है। उतार दो भाई, उतार दो, तुमसे ना होवेगा। फिर भी 2 गैस किए हैं। क्या बात है, आपने इतनी गैस की दिलचारे में चले जाए। अब आपकी बारी, अब तुम बदला लो, बदले पूर्व वाला। अल्लाह खैर। ठीक है, मैं भी बिल्कुल आसान से करवाऊंगा, टेंशन नहीं लेना। हाँ, ओके। क्यों भाई, मतलब कहाँ है वो डालडा घी जो तुम बार बार बाल्टी? ये इसकी शादी हुई है? मेरी मतलब निकाह हुआ? अभी साथ बैठी हुई है तो दोस्ती हो गई है, तो मैं क्यों अपने दोस्त को मैं वो अभी करूं? कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ रहे थे ये लोग 2 मिनट तो पहले। दोस्ती भाई में- बहन तो ऐसे ही लड़ते हैं। हाँ, भाई बहन वो अपने भाइयों से भी लड़ती है ऐसे ही। ओए ऐसे। हाय। चले जी, तुम्हारी अच्छा बारी। जी। ओए होए, भाई सर्दियों में तेरान बन ना जाओ, बस बताना, ऐसे नहीं। सर्दियों तुम्हें में अभी यूज इसकी करते हैं इसको। जरूरत है। हाँ, चीज है कोई, ये कोई चीज है। ओढ़ने के काम आती है। नहीं, ये इससे बंदा बहुत हॉट फील करता है। कमरा बंद करते हैं। कमरा बंद कर देते हैं जब ये चलाते हैं तो। ये चलाने वाली चीज है, ये चलाने वाली भी है। मतलब मशीन है, कोई मशीन टाइप की चीज है। हाँ, आप ऐसे कह सकते हो। हीटर है ये। क्या बात क्या है, बात है। ऐसा करो, तुम घर तक ऐसा करो, आंखें नहीं, मैंने बंद मैंने करवा बोला दो। बिल्कुल हम आसानी से गैस तस्वीरें कराऊंगा। आपके लिए यही, ये वो देखिए। वाली चीज थी, ऐसे लाइट पकड़ते हैं, हाँ, जो हमने चल। बड़ी मीम देखी है। देखो तुम जितना प्यारे बन रहे हो ना, तुम्हें बस हाँ। जलालत ही मिल रही है। अच्छा, इसका सीन ये
बहुत तेज प्रेशर होता है इसका लंबा होता है। और लंबा होता है और बहुत दूर तक जाता है इसका प्रेशर। छेद होते हैं बहुत इसमें। इसमें छेद नहीं होता, इसका सुराख होता है और एक ही? एक सुराख होता है। अच्छा, पाइप। क्या बात है, सही पहुंची है। अरे क्या वाह, बात है, आपने जो सुराख बोला ना भाई। तो सुराख तो जरूरी थोड़ी पाइप में होता हो, नहीं, वो आप आप कावे में भी ऐसा समझ आप रही इस थी। पाइप में आप खुद ही फिट हो जाए अब। हाँ हाँ, आप ऐसा करें, ले ले ये पाइप आपका हुआ। अच्छा जी, ये ना इसमें आप काफी अपनी चीजें संभालते हो। रोज कैरी करते हैं इसको साथ। इसको जो है समटाइम्स लोग भूल भी जाते हैं, लेकिन ये बहुत जरूरत की चीज है, इंसान के साथ होनी चाहिए इसको। Wallet? लाजमी। क्या बात है, क्या बात है। अभी यार। देखिए मैंने बिल्कुल आसानी, मैंने वो नहीं हाँ, किया। हाँ, सारा तुम क्रेडिट तो मतलब इन्हीं का है। तुमने अपने दो ब्रेन सेल्स वो भी इस्तेमाल नहीं करे। मैं चाह रहा था कि ना जल्दी जल्दी ये वाला सेगमेंट गुजरे। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो मुझे बताइए, अकेले अपनी आंखें बंद करके ये किसके साथ खेल रही होती है आंटी? मैं अपनी फैमिली के साथ खेलती हूँ। आई एम अ वेरी फैमिली ओरिएंटेड पर्सन। नहीं नहीं, हम तो फैमिली ओरिएंटेड लोग है ही नहीं। तो सिर्फ बकरी हो। नहीं, आजकल की लड़कियां नहीं होती ना ज्यादा। अबे तुम कैसे पूछ सकती हो आजकल की लड़कियां नहीं, सब फैमिली होती हैं ओरिएंटेड तकरीबन। नहीं है? मेरे इर्द गिर्द तो मैंने नहीं देखी। खैर, हम इनको स्कूल करते हैं नाइस। क्योंकि अगर आप अच्छी बच्ची हो अच्छी बात है, बट आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल आर फैमिली ओरिएंटेड एंड इट्स नॉट गुड टू जज एनीवन बाय इट्स कवर। ये भी एक बहुत ही पॉजिटिव मैसेज है कि अगर आप में अंदर एक वही पॉजिटिविटी है उसको अपनाओ और वही पॉजिटिविटी लोगों के अंदर भी देखो। बिल्कुल सही है ना तेरान? बिल्कुल। घी का डब्बा साइड पर रखो। अब हम नहीं लड़ेंगे। ओके डन। ओके जी, अभी फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे ट्यून्ड। Welcome back Pakistan and yes you guys are watching 21mm। Sunday कैसे चल रहा है आप लोग का? I hope your Sunday is a fun day and आप लोग वैसे क्या करते हो? Sundays कैसे गुजरता है आप लोग के? कुछ नहीं, गेम्स खेलते हैं फैमिली के साथ। अगर फैमिली गैदरिंग नहीं होती तो घर के काम कर लेते हैं। ओके, तो क्या गेम्स खेलती हो? तुम्हारा फेवरेट गेम क्या है? जैसे अभी हमने पिछले सेगमेंट में खेला, वो एक तरह से वन ऑफ माय फेवरेट्स। डम शैरेड मुझे बहुत पसंद है खेलना और इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें। ओके, तुम गेम्स खेलते हो? हाँ, मुझे गेम्स का शौक नहीं है। संडे दोस्तों के साथ आउटिंग, पूरा दिन दोस्तों में होते हैं और आउटिंग कर रहे होते हैं। रात में आके थोड़ी देर शादी हो गई है तुम्हारी? शादी नहीं हुई है थोड़ा मतीरा, बदलाव लाओ। निकाह हो गया। अबे शादी निकाह एक ही बात है ना। नहीं है, तुम्हें तो बीवी हो घर गए में ना। नहीं होती है। तो बीवी आ जाएगी भाई, क्या जब करे आएगी वो? तब देख लेंगे, फिर उसके बाद संडे बीवी के साथ गुजारेंगे। अभी हाँ, तो ये दोस्तों के ये साथ। हुई ना बात। हाँ, मतलब ये हुई ना बात। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। फिर लोग सही बोलते हैं कि जब औरत आती है तभी लड़का घर में दिखता है। माँ के लिए घर में क्यों नहीं दिख सकते? नहीं, माँ के साथ पूरा दिन होते हैं ना, संडे दोस्तों में। संडे का दिन मिलता है, आप दोस्तों में होते हो, दोस्तों के साथ। मुझे तो लगता है ये तो हर रात दोस्तों में होता है। कभी माहीन तो कोई तो दोस्त होगी गजल। है ना? मेरे मुंह में गजल आ रहा था और वो गदीफा। मसला ये है कि तुम्हारे मुंह में गजल क्यों आ रही है? उसको मुंह क्योंकि से एक बहुत निकालो। बहुत अच्छा नाम है गजल। गजल अच्छा नाम है, बहुत प्यारा नाम है, लेकिन तुम उसके क्यों गजल गा रहे हो, ये मसला है। चले जी, हम आप लोग को एक सिचुएशन देते हैं। सिचुएशन बहुत प्यारी है। तुम लोग मियाँ बीवी हो, यूर एन इंडिपेंडेंट वुमन। तुम घर पे बैठते हो, सही है। तुम लोग लड़ाई करते हो, हम्म। आती है, तुमने झाड़ू पोछे नहीं किए हुए होते हैं, अच्छा, मैंने झाड़ू पोछा नहीं किए हुए होते, और ये आ रही हैं। ये आती है। ठीक है। इसने बोला था कि तुम कपड़े धोगे और झाड़ू लगाओगे, वो तुमने नहीं किया। तो तुम किस तरह सिचुएशन है तुम्हें? मैंने तुम लोग को एक बड़ी प्यारी सिचुएशनशिप में डाल दिया है। ये बैठे बैठे करना है यहाँ। नहीं खड़े हो सकते हो, अपना ही घर समझो। सही है। लड़ना है और कुछ नहीं करना। और हाथ नहीं लगाना। अच्छा, झाड़ू पोछा, झाड़ू पोछे। हाँ, ठीक तुमने है। झाड़ू पोछे क्यों नहीं करे? नहीं किया है। ठीक नहीं है, किए। बस मैं कुछ और काम कर रहा हूँ, ये आ जाएगी। तुम काम ही नहीं करे, तुम बैठे हुए अच्छा, हो। मैं बैठा हुआ हूँ। तुम हट आराम हो, तुम बस बैठे हुए। सही है, मैं बैठा हूँ यार। ओके, इधर आकर तुम इसकी जो बातें सुनाओगी, इधर आकर। तुम वहां से आई हो, वो दरवाजा है तुम्हारा, और तुमने देखा ये सो रहा है, प्ले स्टेशन चल रहा है और झाड़ू पोछे यूं ही पड़े हुए हैं। 3, 2, 1 एक्शन। उठो। आ गई तुम? आ गई तुम? क्या है ये? यार मैं कर तुम्हें रहा था। काम करने के लिए कहा था, फैलाने के लिए कहा था, ये क्या किया तुमने? यार ऐसे नहीं करो, मैं रोज ही तो काम करता हूँ ना। रोज काम तेरा करते, एहसान फौरन- करते हो मुझ पे, इधर आके खड़े हो। तेरान फौरन टेबल बीच में ले आया कि मार मारना नहीं, दे।
मतलब मैंने सारा काम किया था, लेकिन एहसान करते हो मुझ पे? तुम्हें कमा के खिलाती हूँ मैं। माना तुम कमा के खिलाते हो, घर भी तो मैं साफ करता हूँ, खाना वाना कौन बनाता है? 2 मिनट में, 2 मिनट में मुझे सब साफ चाहिए। देखो तुम क्या हाल, और तुम फिर से प्ले स्टेशन, बच्चों का है वो। ऐसे बात नहीं करो, मैं तुम्हारा शौहर हूँ, ऐसे बात काम तो नहीं किया शौहरों वाले। मैं तुम मानता हूँ मैंने नहीं किए, लेकिन यार तुम ऐसे तो नहीं करते हो ना यार। अब ऐसे करोगे क्या सोचेंगे लोग? बच्चों की तरह बात नहीं करो। और तुमने बच्चों का रूम भी नहीं सही किया। बच्चे खेल रहे हैं, मैं क्या करूँ? बच्चे जाएंगे तो मैं तो करूँगा। तुम भी खेलने शुरू हो जाओगे उनके साथ। तो तुम नहीं थी, बच्चों ने बोला पापा खेले, मैंने बोला तेहरान, मैं थकी हुई आई हूँ इस वक्त। ये सब समेटो 2 मिनट के अंदर और खाना बनाने के लिए रखो। अच्छा क्या खाओगे तुम, ये बताओ क्या खाओगे खाने में? खाने में? ये अच्छा ऐसे सवाल पूछा तुमने। बॉस ने ना मुझे आज खाना नहीं खिलाया। बॉस की बात नहीं किया। अगर तुम्हें पता तुम बॉस की बात करती हो ना, मुझे जानबूझ के मैंने बॉस की बात की है ताकि तुम्हारे ईगो हर्ट करे। तुम्हारे बॉस मुझे बिल्कुल नहीं पसंद यार। तुम्हें पसंद करना भी नहीं है, तुम मर्दों को कब से पसंद करने लग गए? नहीं मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता वो तुम्हारे साथ खड़े हुए होते हैं, मतलब मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। एम्प्लॉय हूँ मैं उनकी, बातें ना बनाओ, खाना बनाओ जाके। और भी तो एम्प्लॉय है, तुम इतनी खास क्यों हो यार? नहीं क्योंकि मैं पीए हूँ उनकी। मैं घर का सारा काम कर रहा हूँ, हर चीज कर रहा हूँ, उसके बाद भी तुम्हारे बॉस के साथ तुम घूम रही हो। दिस इज नॉट फेयर यार गानिया, दिस इज नॉट फेयर। जाओ जाके खाना बनाओ। चलो शाबाश शाबाश। खाने में जहर मिला दूंगा मैं खाने में। That was so nice. मुझे एक बात बताओ, ये बॉस कहाँ से आ गया? बॉस ने खाना नहीं खिलाया मुझे। ईगो हर्ट करनी थी ना। ईगो हर्ट? अबे भाई हो गई। ईगो तो हर्ट होनी चाहिए जब बंदा सिर्फ लेटा है, कुछ कर नहीं रहा। ईगो हर्ट होनी चाहिए भाई। नहीं लेकिन बंदा थक गया था ना, बंदा कितना काम करे, बंदा अब सफाई मुझे लग रहा था भी थोड़ी टाइम बाद ला 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 जो मैं SFX मेकअप करती हूँ मैं रियल में करती हूँ। No, that was really nice. I'm really impressed. अभी फिलहाल I am impressed, लेकिन लोग क्या बोलते हैं आपकी पिक्चर्स के नीचे? Okay. ट्रोल्स क्या बोलते हैं? अल्लाह खैर। और आप ट्रोल्स को क्या बोलेंगे? ओके जी तेहरान, देखते हैं आपकी वीडियो। गलमान मेरी, मेहमान मेरी, तू है जान मेरी, पसंद तेरा तौबा 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 तौबा। ओके जी, ये आप मुझे बताएं, ये कौन है? सफाई करें। टिकटॉकर कैसे कर लेते हैं शूट अपनी वाइफ के अलावा? अब क्या मतलब यार? अब मैं इस बोलता हूँ मतीरा, कल को अगर मैं इंशाल्लाह कोई प्रोजेक्ट मुझे मिलता है और मैं कोई ड्रामा कर रहा हूँ या कोई भी मैं शूट कर रहा हूँ XYZ, तो उस पर भी लोग ऐसे ही जज करेंगे मुझे। ये तो मैं एक शूट कर रहा हूँ, अब ये थोड़ी कि मेरा इस लड़की के साथ कोई सीन है या अफेयर है, मैं तो जस्ट शूट कर रहा हूँ नॉर्मल सा। लेकिन जो लोगों की जो थॉट है, सोच है ना, ये बदलना बहुत ज़रूरी है भाई, और ये ऐसे नहीं बदल सकती है, इसमें बहुत टाइम लगेगा लोगों को ग्रूम होने में। हाँ, जब तक 8-9 और शूट ऐसे हो जाएंगे। Who is she? Where is Malaika? Oh my God, Malaika is in my heart, bro, वो दिल में है। यार मलाइका दिखाओ, कितनी लड़कियां चेंज करोगे भाई? कितनी वीडियोस ऐसी बनाई है? ये एक लड़की के साथ ये एक बनाई है, उसके अलावा सिर्फ ईशा के साथ बनाई है, बाकी और लड़कियों ने मेरे साथ बनाई है उसका मुझे नहीं पता। मेरी प्रोफाइल के ऊपर 1-2 होंगे, बाकी आपको पता है रीशे वगैरह दोस्त हैं, दोस्तों के साथ तो अब मैं तो ईशा के साथ कितनी वीडियोस बनाई? ईशा के साथ तो तकरीबन 200, 300, 400 तो मतलब इतनी तकरीबन, मतलब 2020 से आप काउंट कर लो कितनी होंगी। हाँ, लॉकडाउन में बस यही काम था। यही काम था, फिर शोज वगैरह चलते थे वहाँ 2 लोग एक कमरे में बंद क्या करें, वीडियो बना रहे। मेरे जैसी लड़की होते हुए भी तुम किसी और की चाह करो, मुर्शिद लानत ना होगी फिर ऐसी चाह पे। Wow, she's so pretty. Indeed she is. थैंक यू। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, very pretty. बना ईशा के साथ वीडियो, नाराज तो होगी ना? और बनाओ ईशा के साथ वीडियो। अच्छा ये वीडियो है ना, मैंने जानबूझ के मैंने कहा था यार ये इस साउंड पे बनाते हैं। अभी लोगों को ऐसा लग रहा है कि जैसे ये बनाई उसने नाराज होने की वजह से। इवन मैंने कहा था कि ये वाली वीडियो बनानी है। Okay, चलो, that's good. Next. स्क्रिप्टेड गुस्सा, ये वेरी क्या बात है। इंटेलिजेंट। Very nice. Not your type. You're very intelligent. आगे बढ़ो। आप सिर्फ ईशा के साथ अच्छे लगते हो। हाँ ये काफ़ी लोग बोलते हैं, लेकिन ईशा को लोग बोलते हैं आप तायरान के साथ अच्छी नहीं लगती, तायरान डिजर्व बेटर। तो यार ये कपल वाले कमेंट्स क्यों? ईशा एक बच्चे की माँ है, बच्ची की बच्ची की सॉरी, बच्ची की माँ है, तुम एक अच्छे खासे लड़के हो,
ईशा पता नहीं शादीशुदा है या नहीं है। शादीशुदा है। शादीशुदा है। अब हाँ पता नहीं, मुझे भी कंफर्म नहीं है। कुछ तो है पर हाँ but I think you are married. These अल्हम्दुलिल्लाह। comments should not matter. और अगर ऐसे कोई comment आए भी तो I think you being a husband should delete it. क्योंकि मैं any comment that disturbs आपकी बेगम का mental peace should be off. नहीं, मैंने उसको पहले दिन से ही समझाया है कि कमेंट्स को आप नोटिस मत करना। अब वो आपके फेवर में आ रहे हो, ज़्यादा तारीफ आप अपनी तारीफ़ें ज़्यादा पढ़ते हो कमेंट्स, तो आप थोड़े से वैसे हो जाते हो कि मेरी तो बहुत तारीफ़ होती है, या आपके कुछ ज़्यादा ही बुराई वाले कमेंट आ रहे होते हैं तो बंदा ऑफ हो जाता है, यार ये इतने बुरे कमेंट आ रहे हैं। तो मैं कहता हूँ कि आप कमेंट्स पे फोकस करो, या आप काम पे फोकस रखो। Okay, next. अगर जलने वाले को जलाया नहीं तो मेरा एटीट्यूड किस काम का। आगे ईशा। ईशा आ गई। आगे ईशा। क्या वैसे लिख- ये बताओ ईशा पर कौन सा फिल्टर चढ़ाया है? नहीं, ईशा वैसे ही प्यारी है यार। नहीं वो तो है लेकिन ये इधर ईशा नहीं लग रही। या ये असल में ये वीडियो भी ईशा की ही आईडी से उठी हुई है शायद। Okay. शर्म कर लो कुछ, खुदा का खौफ क्यों भाई? करो। क्यों करें भाई बंदा, ये तो कोई बात ही नहीं हुई, बिल्कुल अजीब सी बात ये। Okay. आंटी लुक सो गुड। वाओ। ओके जी, ये थे तेहरान के। अब आते हैं जो आपकी गजल। गजल गजल। आज से आंटी नाम क्या है? गजल। गजल। अल्लाह ओके। खैर। हम दिखाएंगे वीडियोस गानिया की। गानिया राइट? मैं भी उसमें हो गई। रानिया, गानिया या गजल। मैंने आपने सही- तीन और थे। आज जो कहेंगी प्यार से ही नहीं कहेंगे। चले दिखाएं इनकी वीडियोस। Precious, false. They will cheat you, hurt you, lie. Master's my friend. You don't have any friends. Nobody likes you. Not listening. Not listening. You're a liar. And a thief. No. ओके, दैट्स गुड। गुड मेकअप। जबरदस्त यार, ये तो मैं खुद मेकअप किया सर में। बाल पर कैप कौन लगा सा के। एक मिनट छत पर वो लगाया था इसने, बाल लेकिन कैप। ये तो इसने कुछ- ये सारी ये तुम सब देख रहे थे? नहीं मतलब मैं हर हम चीज आर्ट से कितने आगे चले गए। नहीं, मैं ओवरऑल देख रहा था, मतलब पूरा इसने अपने आप को चेंज कर दिया था। Yeah, that was really nice. That That was was really Gollum. good. Okay, next. Georgie, what a nice boat. Do you want a pet? You look like a nice boy. Do you want a balloon too, Georgie? I'm not supposed to take stuff from strangers. Oh, well, I'm Pennywise the dancing clown. Pennywise? Yes, me, Georgie. Blew the whole circus away. Can you smell the circus, Georgie? Of course. Is that your favorite? Uh-huh. I do. Because they pop. Pop, 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 pop. Pop, pop, pop. Scary girl. इस पे मुझे सेकंड पोजीशन मिली थी पाकिस्तान में। You deserve it, honestly. And the last one. So these were the really nice. But why don't you do the fairy makeup and also that? I think that will also look nice. मैंने ब्रोकन डॉल का किया था एक बहुत पहले, Okay. तो उसमें आंखें बड़ी और ब्रोकन पीसेस टाइप के थे। Okay. वो बहुत अच्छा था, सबको पसंद आया। बट फेरी क्योंकि मुझे प्रिंसेस इतनी फैसिनेट नहीं करती तो मैंने कभी ट्राई नहीं किया, बट आपकी रिकमेंडेशन पे मैं ज़रूर ट्राई But करूँगी। I think you should actually like थोड़ा सा मुझे जो लगता है, I don't know if auntie agrees to it, because when फूलों you की are तरफ हाँ? मुझे जाना चाहिए थोड़ा सा। No, I think because I'm a horror fan also. Okay. And yeah, I do love वो एक होता है जो murderers के बारे में documentary and crime series. I'm really obsessed with that. लेकिन since when I started seeing therapy and all of that, you know, therapy के अंदर जब आप जाते हो तो आपको पता चलता है कि छोटी-छोटी चीजें ना आपकी लाइफ में बहुत major roles अदा करती हैं. So उससे I've learned क्योंकि it's good to watch horrors, लेकिन कुछ लोग अपने बच्चे को भी horror दिखा रहे होते हैं back to back. Horrors देखने में एक ब्रेक बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वो एक एनर्जी जब आप देखते हो, एक चीज़ को आप देखते हो
वो आप एनर्जी अपने अंदर भी ले लेते हो. बिल्कुल. And then that turns into anxiety sometimes, and that turns into uneasiness sometimes. So ये चीज़ें थोड़ा सा I think जब आप कोई रोमांटिसाइज वाली कोई कहानी या कॉमेडी जब आप देखते हो तो जनरली आप हैप्पी होते हो. So that's why people say whenever you watch a horror, you should not just go to sleep. You should always watch something after it. So I think you're a pretty girl, mashallah, very talented. थोड़ा सा इस एनर्जी से निकलो and also go for the other energy. I'll take care of it now. हाँ, वो ना I was in love with horrors and everything, but now I've actually left them. मतलब and I think it's much better क्योंकि anxiety kick in होती है, आपका दिमाग subconscious में चीज़ें जारी होती है और वो एक कंप्यूटर की तरह होता है. जब वो ग्लिच होता है तो वो सब कुछ एक साथ ही निकलता है. So otherwise अपने बच्चों को हॉरर देखने दो, जो भी करना है करने दो. Of course do not make them इन सिंपल लफ्ज़ों में फटो बच्चों नहीं बनाए कि हर चीज़ पर डर जाए, लेकिन इतना भी नहीं हॉरर मैराथन्स और ये चीज़ें नहीं करो कि बच्चे के दिमाग पर एक असर आ जाता है. आप बताओ आगे 5 साल में क्या करना चाहोगे? देखें, मैं मथीरा श्योरिटी तो नहीं है कि मैं क्या कर सकता हूँ क्या नहीं, लेकिन हाँ ख़ुद पे इतना यकीन है कि कुछ ना कुछ तो करना है. अच्छा, शौक़ वैसे यही है कि एक्टिंग का शौक़ रखता हूँ, तो ऑडिशंस दे रहा हूँ. अब तक कोई ऐसा ऑथेंटिक काम नहीं मिला जो मैं सोचूं कि हाँ यार ये करना चाहिए. वैसे 2-3 जगह से रिजेक्शंस भी हुई और 2-3 जगह लाइनअप भी हुआ था, लेकिन वो चीज़ फिर समझ में नहीं तो नहीं की. 1-2 कमर्शियल्स किए, अब साथ साथ काम कर रहा हूँ, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतर करेगा. नीयत साफ़ है, काम में लगे हुए हैं, तो बस यही गोल है एज एन एक्टर देखना है ख़ुद को 10 साल बाद. Okay, that's great. आप बताओ आगे क्या करना चाहोगी? आगे मैं होस्टिंग को कंटिन्यू करूँगी इंशाल्लाह, और एक्टिंग स्किल्स आपने मेरी देखी हैं, बट एक्टिंग को परसू नहीं करना, वो मैं वैसे थोड़ा बहुत करती रहती हूँ, और अपने सैलून को आगे लेके चलना है. Okay, चलो जी, that's great. Thank you so much. आप लोग आए हमारे शो पर. तुम लोग की केमिस्ट्री, कॉमेडी बहुत एंटरटेनिंग थी. You both are really good. Taran, this is the second time I'm interviewing you, and हमेशा की तरह it's really nice. Thank you so much. मैं यही बोलूँगी कंट्रोवर्सी से दूर रहो, वो ज़्यादा बेहतर होता है when you get married. अच्छा, मैं ये कह रहा था कि healthy lifestyle and change बहुत ज़रूरी होता है. बिल्कुल ऐसे ही. अच्छा, मैंने ईशा ने 3 से 4 मैंने ईशा का नाम नहीं, मैं एक चीज़ मैं आपके शो में क्लियर कर रहा हूँ. मैंने किसी के शो में ये बात क्लियर नहीं की. उसने 2, 3, 4 पॉडकास्ट में जाके मेरा जिक्र किया. जब तक मेरा निकाह हुआ था मैं चुप था, मैं कोई रिएक्ट नहीं कर रहा. मेरे पास और भी काफ़ी टिकटॉकर्स के मैसेज आए कि यार तू जवाब दे. मैंने बस एक अभी लास्ट टाइम पॉडकास्ट में गया, उसमें जाके मैंने जवाब दिया ईशा को कि भाई जो मेरे दिल की बातें हैं मैं भी तो जवाब दूं. और थोड़ा सा मैंने आपने बोला चलो कुछ बता दो, तो मैंने आपके शो में भी थोड़ा सा ईशा को डिस्कस कर लिया. वरना मेरा कोई ख़ास इंटेंशन नहीं था कि मैं इस चीज़ के ऊपर बात करूं. नहीं, इट्स एक्चुअली गुड कि आपने ये बात डिस्कस की, एंड इट्स रियली नाइस बिकॉज आई थिंक व्हेन यू आर मैरिड आपका पार्टनर जितना नहीं बोले, लेकिन जब वो अकेली होती है इट एक्चुअली रन्स थ्रू अ पर्सन्स माइंड. ये एक रियलिटी है, इट एक्चुअली रन्स थ्रू अ पर्सन्स माइंड. सो एंड बीइंग अ गुड हस्बैंड, आई थिंक जितने भी अच्छे शौहर हैं, मैं ये बोलूँगी कि आपकी बेगम की मेंटल हेल्थ इज़ एक्चुअली योर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो. सो इफ़ समवन कुछ अगर उसको कुछ हो रहा है या उसको कुछ बातें सुनने को मिली है, ठीक है, वो अंडरस्टैंडिंग है, उसका खानदान नहीं होगा, उसके दोस्त नहीं होंगे, वो लोग उसको ताने मारते होंगे, तो ये चीज़ों पर यू हैव टू लेकर चलो. अब शादी करिए तो निभाओ भी ना, वो वाली चीज़ होती है. सो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया. जी हाँ जनाब, इट्स टाइम फॉर अस टू गो. मुस्कुराते रहो, खिलखिलाते रहो. नेक्स्ट वीक हम वापस आएंगे मज़ीद एंटरटेनमेंट के साथ. अल्लाह हाफिज़.